एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनावी घमासान में एक बार फिर राम मंदिर के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। बंगाल में आज ममता ने राम राम जपा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया कि देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। लाखों कार सेवक और एक दिन पहले हम रात को भी वही सोए थे उसी प्रांगण में, तो दिख रहे थे 3 गुंबद। दूसरे दिन दुनिया ने देखा कि एक ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान पर बवाल मच गया है। जावड़ेकर बात तो राम मंदिर की कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते मामला बाबरी विध्वंस तक पहुंच गया है। वो राम मंदिर पे आक्रमण होकर वहां एक ढांचा विवादित बनाया गया। वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती है, लेकिन वो एक विवादित ढांचा था। और मैं तो प्रत्यक्ष साक्षी हूं। 6 दिसंबर 1992 में मैं युवा मोर्चा का काम करता था, तो हम अयोध्या में उपस्थित थे कार सेवक करके। मैं मंच पर था, लाखों कार सेवक, और एक दिन पहले हम रात को भी वही सोए थे उसी प्रांगण में, तो दिख रहे थे 3 गुंबद। दूसरे दिन दुनिया ने देखा कि एक ऐतिहासिक भूल कैसे समाप्त हुई। जावड़ेकर के इस बयान से विपक्षी पार्टियों में मानो भूचाल आ गया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो जावड़ेकर के इस बयान को कानून का अपमान बताते हुए माफी की मांग की है। कांग्रेस नेता उदित राज और आरजेडी ने भी जावड़ेकर को नसीहत दी है। बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन पर देश का सेकुलर संविधान हमेशा शर्मिंदा रहेगा और भारत माता मादरे वतन की आंखों में हमेशा आंसू रहेंगे। उस पर जावड़ेकर साहब गर्व कर रहे हैं। जो बात शर्मिंदगी की है उस पर वो गर्व कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने भी इस वाकये की निंदा की थी। आस्था के हिसाब से उसके आधार पर जजमेंट दिया गया, और जब एक बार जजमेंट हो गया तो सरकार भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसके ऊपर अब हमारा जो विवाद है समाप्त होना चाहिए। इसके मतलब बार बार ये विवाद ले आकर के, जो कि धर्म की खेती, धर्म से वोट की खेती करते हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर वोट की खेती कर रहे हैं। जब मामला वो सेटल हो गया, उसमें कहने की क्या जरूरत है। कितने लोगों के साथ बाबर आया था इस देश में, और हमारी आबादी तो हमेशा बढ़ी रही है। हमारा हिंदू समाज क्या कर रहा था बाबर के आक्रमण को रोकने के लिए, राम के मंदिर को बचाने के लिए क्या कर रहा था, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। क्या वजह है कि इतना छोटा फौज लेकर के बाबर आया और उसने आपके देश को गुलाम बना दिया। 250-300 वर्षों तक उसका राज रहा। क्या वजह है इसकी? इसका कभी इन लोगों ने खुलासा नहीं किया है। एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर को तोड़ने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद को तोड़ना कानून का उल्लंघन था। सीबीआई कोर्ट कहती है कि बाबरी मस्जिद ढहाने में साजिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इतने गर्व के साथ आपने इसे कोर्ट में क्यों नहीं स्वीकारा? शर्मनाक। बवाल मचा तो बीजेपी नेता अपने मंत्री के समर्थन में उतर आए। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश का कहना है कि राम मंदिर शुरू से ही आस्था का प्रतीक रहा है और प्रकाश जावड़ेकर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बहुत ही सही बात कही उन्होंने। हम लोगों के यहाँ जो हमारे राष्ट्र की अवधारणा है वो संस्कृति में रखी गई है, और राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये सामाजिक समानता का, सामाजिक समरसता का एक स्मारक है।
पूरे के पूरे राम मंदिर में लोगों की निष्ठा आज से नहीं हजारों वर्षों से है और सबके पास हर पंथ में ये अधिकार है। तो जब देश में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की आस्था का ये विषय होता है तो निश्चित रूप से वो सिर्फ महज एक ऐसा केंद्र नहीं होगा, एक सांस्कृतिक केंद्र होगा, एक धार्मिक केंद्र होगा, एक सामाजिक केंद्र होगा। राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। सामने बंगाल का चुनाव है और चुनाव से पहले वहां राम के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जावड़ेकर ने उस राजनीति को नई हवा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।